बच्चों सभी को मेरा आशीर्वाद। और कविता के उत्साह कविता के पहले पद में हम हिंदी अनुवाद लेकर आपके सामने पुनः आए हैं। इस कविता में उत्साह कविता के माध्यम से कवि निराला जो है बादलों को संबोधित करता है, उनका आवाहन करता है। क्या करता है? उनका आवाहन करता है। यहाँ पर संबोधन शैली है, आवाहन करना है, संबोधन शैली है, और तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। बादल का मानवीकरण किया गया। जैसे बादल गरजो, बादल को बुला करके कहते हैं कि तुम गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। धारा धर यानी बादल को संबोधित किया है, बादल का मानवीकरण किया है। धाराधर का अर्थ होता है धारा को धारण करने वाला, अर्थात बादल। घेर घेर घोर गगन, तुम घनघोर गर्जना करके चारों तरफ से तुम आसमान को घेर लो। कैसे? ललित ललित काले 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 घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। यानी तुम अपने बादलों का इतना विस्तार कर लो, बहुत दूर तक काले काले लच्छेदार घुंघराले बालों की तरह से तुम इतना ज़्यादा फैल जाओ, पूरे नभमंडल में तुम फैल जाओ। और क्या कहता है? बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे कि छोटे बच्चों के काले काले घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे ही कवि देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले, कैसे मतलब कि कल्पनाओं के समान जो हमारे मन मस्तिष्क में आता है उसके समान यहाँ पे कवि कल्पना किया है। बाल कल्पना के समान, बालों के समान बादल को कवि ने यहाँ पे बताया। यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम नभमंडल में इतना अपना विस्तार कर लो, काले काले घुंघराले घुंघराले बादलों की तरह से लच्छेदार बादल, तुम अपना विस्तार कर लो घनघोर गर्जना के साथ, घनघोर गर्जना के साथ। और कहता है कि तुम्हारे सुंदर जो घुमावदार जो लच्छेदार बादलों की तरह से ये जो बादलों का रंग है, कहीं काला और बहुत दूर तक फैला हुआ है। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, कि यह बादल तुम्हारे हृदय में बिजली की सी चमक है, बिजली की सी चमक है, और वज्र के समान तुम कठोर हो, वज्र के समान तुम कठोर हो, और तुम ही हो संसार को नया जीवन देने वाले। सामान्य अर्थों में समझ लीजिए कि जब सृष्टि में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, पानी नहीं बरसता है, जब पानी बरसता है तो फिर से धरती से अंदर से बीज अंकुरित होते हैं, नई फसल तैयार होती है, एक नए जीवन का संचार होता है। तो उसी प्रकार से कवि यहाँ पे कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, जिसके हृदय में बिजली की सी चमक है और वज्र के समान जो कठोर है, जो समाज में, जो सृष्टि में परिवर्तन लाने का पूरा जिसके अंदर वो क्षमता है, ऐ बादल तुम लोगों में नया जीवन लाने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र के समान तुम कठोर हो, और तुम सृष्टि में परिवर्तन ला सकते हो, नया जीवन ला सकते हो। कवि भी कहता है कि उसी प्रकार से नई कविता के माध्यम से कवि भी समाज में नया परिवर्तन लाना चाहता है। कवि के कहने का मतलब यह है कि कवि बादलों को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक मानता है, इसलिए वो बार बार कहता है कि तुम भीषण गर्जना करके नवमंडल को, आकाश में फिर एक नई कविता का संचार करो, जिससे कि समाज में भी एक नए जीवन का संचार हो, एक नया परिवर्तन हो। तो इस प्रकार से कवि ने देखिए बादल गरजो, यहाँ पे नाथ सौंदर्य हो गया, घेर घेर घोर अनुप्रास अलंकार घ की बार बार 3 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। धाराधर ओ यानी बादल का मानवीकरण किया गया है। ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश, काले घुंघराले दोनों में ल आया है, चारों में ल, अनुप्रास अलंकार हो गया। बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कल्पनाओं के समान जो बच्चों के काले काले घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं उनके समान यहाँ पर उपमा अलंकार है। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, नव जीवन में यहाँ पर श्लेष अलंकार है, यानी सृष्टि में एक नया जीवन देना, दूसरा समाज में एक नया परिवर्तन लाना। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि बादल तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की सी चमक है और वज्र के समान तुम कठोर हो, तुम समग्र सृष्टि में एक नया जीवन ला सकते हो, नए जीवन का संचार कर सकते हो, पुनः नए जीवन की स्थापना भी कर सकते हो। उसी प्रकार से कवि अपनी नई कविता के माध्यम से समाज में भी परिवर्तन और क्रांति लाना चाहता है, समाज में भी क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए बादल को संबोधित करके वो गरजता है और बार बार उसको संबोधित करता है। आज बस इतना।